मुझे आप सब लोगों के बीच में दो शब्द कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसी तारतम्य में मैं पौड़ी ग्राम के मेड़ों के मड़वैया, घाट के घटवैया, पनघट के पनिहारी और खेरोदाई एवं हार पार में विराजमान तमाम सर्व शक्तियां देवी देवताओं को सेवा जोहार करता हूं। इस आदिवासी मूल निवासी विश्व दिवस में विराजमान मुकद्दम कोटवार छिरवय अधिकारी कर्मचारी पंडा पुजेरी बैगा भूमका और नन्हे मुन्ने बाल गोपालो, आप सभी को मेरा सेवा जोहार। और सेवा जोहार इस पौड़ी नार के इस मूल निवासी दिवस के आयोजक मंडल, आयोजक कमेटी के सदस्य, अध्यक्ष, आप सभी को मेरा सेवा जोहार। शुरू है कब नहीं मिला आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ज्यादा शोरगोर नहीं करेंगे, क्योंकि यही शोरगोर और यही नकल, यही दिखावा के कारण हम लोग आज जो है दर दर और गली गली भटक रहे हैं। किसी चीज की हम लोगों को जानकारी नहीं रहती, तो यहाँ अगर किसी चीज की जानकारी आप लोगों के सामने कोई दे रहा है तो उन्हें बड़ी ध्यान से सुने, बड़ी विचार से सुने, विचार करें, मंथन करें, सोचें। तो आज का जो आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस मनाने का जो श्रेय है, इसको सिर्फ क्या कहते हैं लोग कि यह गौड़ों का है, आदिवासियों का दिवस है, इसलिए इसे जो है ज्यादा महत्व नहीं देते। लोगों को पता नहीं है गोंड क्या है, गोंडवाना क्या है और गोंडवाना दर्शन क्या है, ये किसी लोगों को पता ही नहीं है। और किसी लोगों को पता है तो वो बताने का प्रयास करते हैं, तो हमारे लोग उसको समझने का कोशिश नहीं करते हैं। और जिस दिन गोंडवाना और गोंडी दर्शन को अगर जान लेंगे, पहचान लेंगे, उस दिन जो है ना, हम जल जंगल जमीन की जो बात कर रहे हैं उसे लाने में जरा भी देर नहीं होगी। वही तुरंत खड़े खड़े जो है हमें सब सारी चीज हासिल हो जाएगी। तो गोयाने होता है विवेक, गोयाने होता है विवेक बुद्धि, और अंड माने होता है जीव। इन दोनों शब्दों को मिलाकर के गोंड बना है। और उस गोंड में जो है, उस गोंड में किसी प्रकार की कोई जाति नहीं है, उनकी व्यवस्था है, उनकी कला है। उस कला से संचालित जो है ये देश चल रहा है। इन चीजों को हमें जानना चाहिए, जिसमें हम लोग जो है अभी जाति भेदभाव में बढ़ गए हैं, इसलिए जो है ये सोचते हैं कि ये हमारा दिवस नहीं है, ये हमारा पर्व नहीं है, ये हमारा काम नहीं है, ऐसा हम लोग जो है सोचते हैं, जानते हैं। तो गो माने विवेक, ज्ञान, और अंड माने जीव। इस जीव को, इस प्राणी को जो है गोंड कहा गया है। तो इस जीव और इस प्राणी को गोंड कहा गया है। तो ये ऐसे दिमागदार बुद्धिमान जीव जहां रहेंगे उसको क्या कहते हैं? गोंडोला, गोंडवाना। उसको क्या कहते हैं? गोंडोना, गोंडवाना। तो इस देश का नाम गोंडवाना है। और तीसरी चीज ये है, इस गोंडवाना में रहने वालों का दर्शन क्या है? गोंडवाना दर्शन है, जिसमें आपके ये झाड़, पेड़, पौधे, पत्ती, ये सब सारी चीज जो है, ये स्कूल है, ये मकान है, ये सब सारी चीज आपके गोंडवाना दर्शन में आता है। और जिस दिन ये गोंडवाना दर्शन को आप लोग समझ जाओगे, उस दिन जो है आप लोगों को ज्यादा समझाने की और बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस बात को समझना जरूरी है, क्योंकि हम लोग मानने वाले हैं लेकिन जानने वाले लोग नहीं है, इसलिए हम लोगों को जो है दर दर का ठोकर खाना पड़ता है। तो सबसे पहले जानिए इस चीज को, और जानने के बाद में जो है किसी चीज को मनाइए। तो ऐसी हमारी व्यवस्था है, ये हमारा दर्शन है, जिसमें जो है सब सारी चीज छुपी हुई है। आज विज्ञान को कह रहे हैं हम कि हमसे बड़ा विज्ञान है। विज्ञान हमसे बड़ा नहीं है, हम विज्ञान से बड़ा है। हमारी कला जो है विज्ञान कर रहे हैं।
चकिया उखरी पहले आया है कि आपके चक्की पहले आया है? हमारे पुरखों ने हमारी दर्शन में चकिया और उखरी का जो है विस्तार हुआ है, उसको देख करके ये चक्की और ये सब सारी चीज का आविष्कार हुआ है। तो हमारा ऐसी बड़ी दर्शन है, ऐसी व्यवस्था है। इन व्यवस्थाओं को हम कब कायम रखेंगे? जब हम खुद अपना कायम रखेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी रखेगी कायम। तो ये ना छोटे छोटे चीजों में बहुत बड़ी बड़ी रहस्य, बहुत बड़ी बड़ी राज छुपी हुई है। इनको हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। इसलिए हमारे बच्चों को शैक्षिक व्यवस्था और शिक्षा के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक व्यवस्था पे भी उनको ढालने का प्रयास करें। क्योंकि आज देखने को मिल रहा है हमारे छोटे छोटे बच्चे टोटल इंटरनेट पे जा रहे हैं, टोटल मोबाइल की व्यवस्था में जा रहे हैं, लेकिन उस मोबाइल के अंदर क्या सच है क्या बुरा है उसको वो अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं, ना हमारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं। उसको दिखा रहा है मेरा बेटा 10वीं पढ़ रहा है तो उसको 50,000 का मोबाइल खरीद के देता है, लेकिन उस मोबाइल से उस बच्चे का भविष्य कहाँ है इस बारे में उसको नहीं बताता है। तो ये सब सारी चीजों को हमें जानना है, समझना है, पहचानना है, तब तो हमारा यह विश्व आदिवासी दिवस मनाने का मतलब कहलाएगा। और जल जंगल जमीन को हम अपने अधिकार में मांगने का जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसका मतलब निकलेगा। अगर इन सब सारी चीजों को नहीं जानेंगे हम तो ये सब सारी चीज हमारा व्यर्थ है। क्योंकि हमारे लोग नकल करते हैं, सिर्फ टोटल नकल करते हैं, लेकिन नकल के पीछे अकल नहीं लगाते कि कौन सा नकल कितना करेंगे तो कितना हमें फायदा मिलेगी और कौन सा नकल में हमें कितना फायदा मिलेगी। इसका जो है ज्ञान हमारे लोगों को नहीं है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है, इन सब सारी चीजों को जानिए। और ये जो गोंडवाना और गोंडवाना दर्शन का जो व्यवस्था है ये बहुत बड़ी व्यवस्था है। इसमें जो है ना किसी जाति भेदभाव का वर्णन नहीं दिया गया है, इसमें सिर्फ काम का व्यवस्था दिया गया है। लोहा का काम करने वाले को लोहार कहा गया है, उसका जाति नहीं है, वो लोहा का काम करने वाला हमारा छोटे भाई है। गांव के दीवारी में छाऊर बांध करके गांव के खेरों मेड़ों घर और द्वार फाटक फरका को रखा जगाने वाला अहीर को, उसको जो है हमारा भाई को अहीर कहा गया है, उसका जाति नहीं है। ये हमारी संविधान में क्या हमारी व्यवस्था में ये सब सारी चीज कायम आज भी है। और इस चीज को हमारे जानना और समझना बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि हम लोग जो है फायदा लेने वालों के चक्कर में ये जाति भेदभाव में बढ़ गए हैं, इसलिए जो है टूट चुके हैं। और कैसे टूटे हैं हम लोग जो है ना, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग के चक्कर में टूटे हैं। उसमें भी बता दे रहा हूं आप लोगों को, सतयुग का मतलब होता है सत्य, मतलब सत्य बोलने वाला, युग मतलब होता है समय, सदा सत्य बोलने वाला। समय में देख रहे हो आप लोगों के 2.5 दिन में और 2.5 घंटा में जो महल अटारी बने हैं, ये आप लोगों का प्रत्यक्ष प्रमाण है। और त्रेता युग का मतलब क्या है? आधे आपके आदिवासी कमेटी को, आपके आदिवासी लोगों को, आधे को झारखंड में विभाजित करना, आधे को महाराष्ट्र में विभाजित करना, आधे को मध्य प्रदेश में विभाजित करना, आधे को राजस्थान में विभाजित करना। ये त्रेता युग का व्यवस्था है आपको तितिर बितिर करने का। द्वापर युग का मतलब है आपस में द्वेष उत्पन्न कराना, जाति भेदभाव में बांटना। आप चमार हो, आप लोहार हो, आप अहीर हो, आप बैगा हो, आप गौड़ हो, आप कोल हो, आप भील हो, उसमें जो है आपको जाति भेदभाव में बांट करके आपके बीच में जो है द्वेष उत्पन्न करा दिए, आप लोगों से आपसी तालमेल जो है बिगड़वा दिए। ये द्वापर युग का विशेषता है। और कलयुग का विशेषता, कल आने होता है दारू, युग का मतलब होता है समय, दारू पीने वाला समय। हमारे लोग दारू पी करके कहीं भी लौटेंगे, दूसरों की बातों पे विश्वास करेंगे, दूसरों के देवी देवताओं पे विश्वास करेंगे। उस युग को कलयुग कहा गया। तो ये चारों युगों के बारे में हमारे लोग अच्छे से जान रहे हैं शायद, इसलिए ये बिखर गए हैं। तो कहां से एकत्रित होंगे, कहां से अपना हक अधिकार को लेके आएंगे? तो इन सब सारी चीजों को हमें जानना है, समझना है कि ये सतयुग क्या है, द्वापर क्या है, त्रेता युग क्या है, कलयुग क्या है। अब जब दारू पी के हमारे लोग जो है लौट जाएंगे, अपनी व्यवस्थाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे, किसी को समझ नहीं पाएंगे, वो कहीं भी लुढ़केंगे, तो क्या वो अपने जल जंगल जमीन को बचा के रखेंगे क्या?
तो ऐसी ऐसी चीजें हैं, इन सब सारी चीजों को समझना जानना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। जब हम जानेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी जानेगी, और जानेगी तो वह मानेगी भी उस चीज को। पता कर लड़का खाते तो हम क्या है, हमारे लिए अभी क्या है, हमारे बच्चों को इतनी अकल नहीं है, इनको आप सबसे मेरा निवेदन है, हमारे बच्चों को थोड़ा सा दाई दादा सास के और ससुर के स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ ना दाई दादा के स्कूल में भी पढ़ाया करो इनको। और जब तक दाई दादा के स्कूल में अगर नहीं पढ़ाओगे तब तक आप लोगों की इज्जत मान सम्मान जो है नहीं बच पाएगी। तो दाई दादा के स्कूल में सांसारिक व्यवस्था मिलेगी, और सास ससुर की स्कूल में जो है आप लोगों की शिक्षा की व्यवस्था मिलेगी। कौन सी? पढ़ने लिखने की, संविधान को जानने की, कौन संविधान में कौन सा आर्टिकल कहाँ लागू होता है, किसके लिए प्रावधान है, किसके लिए नहीं है, इसकी जानकारी सास ससुर के स्कूल मिलेगा, और दाई दादा के स्कूल में ये व्यवस्थाओं के बारे में मिलेगा शिक्षा। तो हमारे बच्चों को शिक्षा, पुस्तकीय शिक्षा के साथ साथ में